Hello dear student, my name is Anil Mongre and today I will teach you the topic inertia and mass of this chapter force and laws of motion. So what is inertia? Inertia क्या होता है? तो inertia के बारे में हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है. Inertia is the natural tendency of a body to resist any change in its state of rest or uniform motion in a straight line. यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी इट. नेचुरल टेंडेंसी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस दैट इफ ए बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, then it will always remain in state of rest or in uniform motion in a straight line unless an external force is acted upon it. Okay? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया नहीं जाता है तब तक वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा. तो ये लॉ बताया गया था न्यूटन के थ्रू 17वीं सेंचुरी में. तो इस लॉ को न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बताया था और ये डिफाइन करता है इनर्शिया को. एग्जैक्टली क्योंकि इनर्शिया ऐसा नेचुरल टेंडेंसी बॉडी का कि वो रेजिस्ट करता है अपने चेंज में, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन. Inertia is the natural tendency of a body to resist any change in its state of rest or uniform motion in a straight line. यही यहाँ पर लिखा हुआ है, you can see. अब inertia जो है उसको मास के थ्रू कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मास और inertia का क्या रिलेशन है? कैसे करके हम जान सकते हैं कि किसका inertia ज़्यादा है किसका कम है? Who is having a greater inertia and which body is having less inertia? What is the reason behind it? I want to displace a book from one place to another, so it's easy work. But suppose if I want to displace one heavy table from one place to another, so I will have to give greater effort than previous one. ठीक है, अगर एक बुक को एक जगह से दूसरी जगह रखा मैंने, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, मगर उसी समय में मैं अगर एक टेबल को एक जगह से दूसरी जगह रखता हूँ तो मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा. क्यों, क्या रीज़न? दूसरा मैं एग्जांपल बताऊँगा. इफ़ यू वांट टू स्टैंड अ बाइसिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो यू विल हैव टू नॉट गिव ग्रेटर एफर्ट और ग्रेटर फोर्स. उतना ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा एक बाइसिकल को एक जगह से दूसरी जगह जब आप रखते हैं. मगर इमेजिन कीजिए जब आपको एक ट्रेन को डिस्प्लेस करना है, सो व्हाट विल हैपन? विल यू एबल टू डू इट? क्या आप कर सकते हैं? नो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज द सिंपल दैट मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स differs, so that's why the tendency of that bodies differs to resist the change of state. Okay, तो वहाँ पर देखिए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, उसमें क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है. तो यहाँ पर मास किसका ज़्यादा है? ट्रेन और बाइसिकल में ट्रेन का. तो ट्रेन का ज़्यादा इसलिए वो मूव जल्दी नहीं करेगा क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है देन बाइसिकल. और टेबल और बुक दोनों में मास किसका ज़्यादा है? टेबल का. इसलिए टेबल को हम आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकते. तो इसमें क्या होगा? बुक को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, बुक का मास कम है, विच मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग ग्रेटर मास विल हैव द ग्रेटर इनर्शिया एंड ऑब्जेक्ट वी आर हैविंग लेस मास हैज़ द लेस इनर्शिया. तो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास. इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास. जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा इनर्शिया रहेगा. ठीक है, तो इनर्शिया और मास एक दूसरे से रिलेटेड है. अब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया दोनों मतलब सिमिलर टाइप आपको लगेंगे. और इनर्शिया को डिफाइन करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में. अब यहाँ पर देखिए मैं आपको डिफाइन करूँगा. कुछ एक्टिविटी यहाँ पर है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है. ये एक ग्लास टम्बलर यहाँ पर, या कोई कार्ड लेते हैं, स्क्वायर पीस ऑफ कार्ड. ठीक है, तो यहाँ पर कॉइन रखते हैं 5 रुपीज़ का. ग्लास टम्बलर के ऊपर में ग्लास टम्बलर है और इफ़ वी गिव ए फ्लिक फ्रॉम आवर फिंगर द कार्ड विल फ्लाई अवे.
वेरी क्विकली, ये इधर चला जाएगा, दिख रहा है आपको, ये कार्ड इधर चला जाएगा, बट द कॉइन 5 रुपीज कॉइन विल गेट इनटू द ग्लास टम्बलर। क्यों हो रहा है ऐसा? तो यहां पर देखिए ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, जैसे ये कार्ड इधर गया, कार्ड को आपने फ्लिक कर दिया, मोशन आ गया कार्ड में, और ये जो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण में अपने पोजीशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए ये क्या हो गया, नीचे की ओर ड्रॉप हो गया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल। इसके बाद देखते हैं एक और एग्जाम्पल है कैरम का। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कैरम बोर्ड है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर रेड कॉइन है जिसको क्वीन भी बोलते हैं कैरम में, और ये कॉइन के मतलब एक के ऊपर एक कॉइन को आपने रखते गए हैं, किसके ऊपर, रेड कॉइन के ऊपर में एक के ऊपर एक कॉइन रखते गए हैं और एक पाइल बना लिए कॉइन्स का। एज सुन एज आई गिव ए स्ट्राइक एट द बॉटम ऑफ दिस रेड कॉइन, व्हाट विल हैपन? जब आपने स्ट्राइक किया स्ट्राइकर के थ्रू में, तो रेड कॉइन विल क्विकली फ्लाई अवे, दूर चला जाएगा। हो सकता है कि कैरम के बाहर भी चला जाए, कैरम में ही तेजी से वो चला जाए, बट रेस्ट ऑफ द कॉइन्स क्या हो जाएंगे, ये डाउनवर्ड तरीके से नीचे की ओर गिर जाएंगे, अपने सेम जगह में रहेंगे और रहेंगे, मतलब उतना ज़्यादा उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। रीजन इज दैट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ दिस ऑफ कॉइन दे विल टेंड टू रेजिस्ट द चेंज इन देयर रेस्ट। तो वो रेस्ट में क्या करेंगे, रहना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने रेजिस्ट किया और अपने जगह से मूव नहीं किया, बाकी जो रेड कॉइन था उस पर स्ट्राइक किया, वो चला गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं इनर्शिया जो है 3 टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 तरीके के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन अ बस ड्राइवर सडनली स्टार्ट्स द बस, द पैसेंजर हु इज स्टैंडिंग ऑन द बस टेंड्स टू मूव बैकवर्ड। So what is the reason behind it? Simple. The feet of the passenger is in contact with the bus and the rest of the body is in rest. ठीक है, जैसे बस स्टार्ट होता है तो पैर जो है कांटेक्ट में है बस के, वो आगे की मूव करने लगता है, बट हमारा जो बॉडी अपर पार्ट वो क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। तो वो अपने रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहेगा इनर्शिया के कारण में, ठीक है। Due to the inertia, it will try to remain in rest position. Then वो पीछे की ओर रहना चाहिए। जैसे ही बस स्टार्ट होता है तो वो बॉडी क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है। तो ये एग्जांपल है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड देखते हैं, इसके और भी एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इफ़ यू गिव अ सडन जर्क और you shake the tree, what happens? The leaves of the tree falls down or some fruits may falls down. What is the reason behind it? What is the reason behind it? क्या रीज़न है इसके पीछे में? जैसे ही आप जर्क करते हैं, पेड़ को हिलाते हैं, तो जो पेड़ रेस्ट पोजीशन में रहता है, उसके लीव्स भी रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, फ्रूट भी रेस्ट पोजीशन। As soon as you jerk the tree, the leaves falls down because it try to oppose to change its state of rest. Okay, और वैसे ही फ्रूट्स भी अपोज करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर, मतलब उसमें चेंज होने के लिए वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, क्योंकि आपने जर्क किया, हिलाया पेड़ को, तो पेड़ हिलने लगेगा, बट वो अपोज करेंगे लीव्स और फ्रूट्स, दैट्स व्हाई इट कम्स डाउन, और वो गिर जाते हैं नीचे। तो ये हो गया आपका स्टेट ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। अब इसके बाद हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल देखा था हमने अभी, अब देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या, इन द बस एंड बस इज ऑन द वे, सडनली द बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, व्हाट हैपन्स? Your body tends to move forward. क्यों ऐसा हो रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण में। जैसे ही बस चल रहा है, आपका बॉडी जो है लोअर पार्ट वो बस के कांटेक्ट में है, ओके, बट अपर पार्ट जो ऑफ द बॉडी जो है
वो मोशन में है बस के साथ में, और जैसे ही बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है बस स्टॉप हो जाता है, मगर आपका अपर पार्ट जो है बॉडी का वो मोशन में रहता है, तो वो रेजिस्ट करना चाहेगा, वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of motion, because it is in motion so it will try to remain in motion, so that's why our body tends to come forward when the bus driver suddenly applies the brake। ठीक है, ये हो गया आपका inertia of motion। देखते हैं थर्ड वाला inertia of direction। so what is inertia of direction? a body is in uniform motion in a straight line, so it will always remain in straight line अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। मान लीजिए कोई कार ड्राइवर कार चला रहे हैं स्ट्रेट पाथ में, अब ही वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कार, सो व्हाट ही विल हैव टू डू, उसको चेंज करना है, एक शार्प टर्न करना है, तो ही विल हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द स्टीयरिंग। अगर वो फोर्स अप्लाई नहीं करेगा स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग को टर्न नहीं करेगा, स्टीयरिंग अगर वो टर्न नहीं करेगा तो कार मूव होगा क्या? नहीं होगा। तो स्ट्रेट पाथ में कार जा रहा है तो उसको टर्न करना ही पड़ेगा, किसके थ्रू? स्टीयरिंग के थ्रू। बिना स्टीयरिंग के वो टर्न नहीं कर सकता। तो ये एक एग्जांपल है। तो वैसे ही इफ यू आर राइडिंग बाइसिकल, then if you want to turn the bicycle you will have to apply the force on the handle if you want to turn it. If you do not apply the force the bicycle would not move। तो ये हो गया आपका inertia of direction। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।